हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। मैं मिलन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वाला पर। आज हम आपको पढ़ाएंगे गणित अध्याय 3.2, जो कि आपके लिए और आपके छोटे भाई बहन सभी के लिए एकदम खास रहने वाला है। इसमें क्या है, इसमें तीन क्वेश्चन हो चुके थे। तीन का मतलब है इसमें आपको बता रहे हैं एग्जिस्ट कितने क्वेश्चन हो गए। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में थे 2 प्रश्न, वो हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में थे 3 प्रश्न, वो भी हो गए। और क्वेश्चन नंबर 3 में थे 5 प्रश्न, ये भी हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आज हैं 4 प्रश्न और 5 और 6 7। इसका मतलब है इसमें आज होने वाले हैं 1 2 और 1 3 और 4 7। ओवरऑल हुए 7। आज अब इस क्लास में आपको 7 प्रश्न पढ़ाएंगे। इसके बाद ये चैप्टर पूरा हो जाएगा खत्म। उसके बाद अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, यदि आप मेरे साथ बने हुए हैं तो आप सब कुछ 100% एकदम करेक्ट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा क्लास और मेरी पढ़ाई हुई सारी चीज़ें बातें समझ में आएँ तो ही वीडियो को लाइक करना, अदरवाइज़ मत करना। ओके, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यदि मैं पढ़ाऊँ और समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए आप पहले से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि मेरा अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। ओके दोस्तों, बिना देरी के चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा नहीं है, मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। देखो, पहला x + y = 5, 2x + 2y = 10। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों ये लिखा हुआ है। आपको इसमें क्या बताना है आप खुद समझिएगा। देखो, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं। मतलब संगत का मतलब है संगत है अथवा असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफिक विधि से हल करें। और बताया भी गया है यदि संगत हो तो आपको ग्राफिक विधि से हल करना है। इससे पहले आप ग्राफिक विधि से हल कर चुके हैं। ठीक है, यदि आप उस क्लास में अवेलेबल नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे, तो आज आप मेरे साथ हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आज आप सीख जाएंगे। यदि आपने वो प्रीवियस वाली क्लासें नहीं देखी तो देख लीजिएगा, लेकिन आज ही आपके समझ में आने वाला है। ओके, देखो, इसका मतलब समीकरण 1 ये वाला हो गया, x + y = 5, ये समीकरण 1 हो गया। और 2x + 2y = 10, ये समीकरण 2 हो गया। अब आप देखिएगा, आपसे कहा गया है कि इसको ग्राफिक विधि से हल करना है। आपको पता करना है संगत है या अथवा असंगत। आपको इसके लिए एक मैंने बताया था कि a1/a2 = b1/b2 और c1/c2। इस वाले में आपको सारी वैल्यूज रखनी है, a1 की, b1 की, सबकी वैल्यू रखकर यदि संगत हो तो आपको ग्राफिक विधि से हल करना है। संगत कब होता है, संगत कब होता है, पिछली वाली क्लासों में बताया जा चुका है। अब देखो, ये वाला समीकरण है ना, इसको हम सही करके कैसे बनाएंगे सही से। इस वाले समीकरण में सारी वैल्यूज आपको रखनी है, पुट करनी है। ये वाला समीकरण है x + y, ये वाला -5 इधर आ जाएगा तो बराबर 0 बचेगा। ये समीकरण 1 हो गया। कोई दिक्कत किसी को? इस वाले समीकरण में 2x + 2y, ये -10 इधर हो जाएगा बराबर 0, समीकरण 2। अब देखो, a1 बराबर क्या रहने वाला है, मैंने बताया था a1 वाली ये वैल्यू होगी, b1 वाली ये होगी, c1/a, a2 b2 और c2। समझ में आया होगा, उम्मीद है सारे दोस्त समझ रहे होंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब समझिएगा बहुत ही धैर्य के साथ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपके समझ में आएगा तो आएगा। a1 की वैल्यू कितनी यहाँ पर देखिए, देखो a1 बराबर क्या रहने वाला है। जब यहाँ पर कुछ नहीं होता तो यहाँ पर 1 होता है ना, छुपा हुआ होता है 1, तो 1। और b1 बराबर क्या है, y की जगह पर 1, और c1 बराबर क्या है, -5। उम्मीद है सारे दोस्तों के, भाइयों के, बहनों के समझ में आया होगा। ठीक है, देखो अब a2 बराबर क्या रहने वाला, a2 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे सेकंड वाले समीकरण से। a2 की वैल्यू कितनी है, 2। b2 की वैल्यू कितनी है, 2। और c2 की वैल्यू कितनी है, -10। देखो, अब आपको वैल्यूज पता चल गई हूँ मैंने कहाँ से वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, इस टाइप से हम वैल्यू को निकाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मुझे करनी है सारी वैल्यूज पुट। a1 की 1 है तो a1 की कितनी है, 1 बटे, a2 की कितनी है, 2, तो 1/2 बराबर, b1 की कितनी है, 1/2, 1/2। उम्मीद है सारे दोस्त समझ रहे होंगे। c1 की वैल्यू कितनी है, 1, और c2 की वैल्यू कितनी है, सॉरी c1 की कितनी है, -5, और c2 कितनी है, -10। अब देखो, ये 5 एकन 5, 5 दूना 10, माइनस से माइनस कट गया। अब हर जगह क्या आ रहा है, 1/2, 1/2, 1/2। इसका मतलब है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। देखो, मैंने आपको बताया था यदि इस टाइप से मिल जाए तो इसका हल होगा ग्राफिक विधि से, मतलब ये संगत होगा। संगत मतलब कहने का मतलब ये संगत होगा, क्योंकि आपसे संगत और असंगत पूछा जा रहा।
संगत असंगत पूछा, इसके हल होंगे, अनेकों हल होंगे, इसका कोई जरूरी नहीं कि एक ये लो संगत वाला इस टाइप से अगर हो तो इसके अनेकों हल रहने वाले हैं, और अनेक जिसके अनेकों हल हो उसका संगत बोलते हैं। अब देखिए पूछा गया संगत असंगत है, यदि संगत हो तो ग्राफीय विधि से हल भी करना है, ये वाला संगत आ गया। अब आपको इसका बनाना है ग्राफ। आपको पता होना चाहिए कि सारी चीज़ें A/A1/A2 B1/B2 C1/C2 सारे बराबर में हो तो ये संगत रहने वाला है। अब आपको इसका बनाना है ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ। अब हाँ, अब देख लीजिएगा, ये मेरा रहा समीकरण नंबर 1। अब आपको ग्राफ बनाने के लिए एक्स और वाई की मिनिमम 2 वैल्यूज पता होनी चाहिए, उसके बाद ये आप ग्राफ बना पाएंगे। अब देखो समीकरण 1 के लिए आपको, समीकरण 1 के लिए मैं एक्स वाई की 2 वैल्यूज मिनिमम पता करना चाहता हूँ। कैसे पता करनी है मैं आपको बताऊँगा, आप आसानी के साथ पता कर पाएंगे सारी वैल्यूज। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। अब देखो आप x प्लस वाई बराबर 5 है, मैं यहाँ पर ट्राई करके आपको बता रहा हूँ। x प्लस वाई बराबर 5, यदि x बराबर मैं 2 रख दूँ, 2 तो x बराबर 2 रख दूँ, 2 उधर चला जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3। उम्मीद है सारे दोस्तों के समझ में आया होगा। हम x बराबर 2 रख रहे हैं तो मुझे y बराबर प्राप्त हो रहा 3। उम्मीद है सारे दोस्त समझ गए होंगे। अब देखो समीकरण पूरा साफ हो गया, x प्लस वाई बराबर 5। अब देखो मैं y बराबर कितना रख दूँ, y बराबर 0 रख दूँ तो x प्लस 0 बराबर 5, तो x बराबर कितना मिल जाएगा 5। यदि y बराबर 0 रख दूँ तो मुझे x बराबर 5 मिल जाएगा। उम्मीद है ये बात दोस्तों आपके समझ में आई होगी। ज़रूरी नहीं है कि आप जो मैंने डाटा फिल किया वही डाटा फिल करें, जो आपका मन हो आप कोई भी डाटा फिल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो मैंने फिल किया वही। ओके, समझ में आया होगा मैं किस टाइप से कर रहा हूँ। अब देखो मुझे समीकरण 1 के लिए प्राप्त हो गया। अब समीकरण 2 के लिए एक्स वाई की मिनिमम 2 वैल्यूज पता होनी चाहिए। मैं आपको पहले ही मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको मिनिमम 2 वैल्यूज पता करनी है तो करनी है। एक्स और वाई, समीकरण 2 कहाँ है, देखो ये वाला 2x प्लस 2y बराबर 10, तो 2x प्लस 2y बराबर 10। अब बताओ हम कितना रख दें, x बराबर बताओ कितना फिल करें। x बराबर यदि हम कर दें 2 कर दें, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 बराबर 2 गुणे 2 प्लस 2y बराबर 10, 2 दूनी 4, 4 उधर पहुंच जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4, तो 2y बराबर 6, तो y बराबर 3, ये रहने वाला है। समझ में आया होगा कि यदि हम x बराबर 2 फिल करते हैं तो y बराबर 3 प्राप्त हो जाएगा, y बराबर 3, तो यदि हम x बराबर 2 तो y बराबर 3 प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है यह बात आपके समझ में आई होगी। अब देखो x बराबर मैंने 2 फिल किया, अब हम कितना x बराबर, अब y बराबर कितना फिल करते हैं आप बताओ। यदि हम y बराबर 3 कर दें 3, तो 2x प्लस 3 2 गुणे 3 बराबर 10, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 उधर जाएगा तो 10 माइनस 6, 2x बराबर कितना हो जाएगा 4, तो x बराबर 2। यदि हम y बराबर 3 फिल करते हैं तो x बराबर 2 मिल जाएगा। यदि y बराबर 3 तो x बराबर 2। उम्मीद है सारे दोस्तों की ये बात समझ में आई होगी। ओके, या कुछ और आपका मन हो, जैसे हम ये वाला डाटा फिल ना करें, आप कह रहे हैं कि जैसे y बराबर 1 रख लीजिएगा, यदि 1 रखें तो y बराबर 1, तो 2 गुणे 1 बराबर 10, 2x बराबर ये रहने वाला नहीं 2x प्लस ये हो जाएगा 2x प्लस 2 1 2 बराबर 10, 10 2 उधर जाएगा बचेगा 8, ये 10x बराबर, अब 2x बराबर 10 में से 2 गया 8, तो x बराबर 8/2 बराबर 4, x बराबर 4। समझ में आया कि नहीं। यदि हम y बराबर 1 रख दें 1 तो x बराबर मुझे मिलने वाला है 4। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा कि सारी चीज़ें कैसे मैं रख रहा हूँ, आप कैसे रखेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो मैं रखूँ आप वही रखें, जो आपका मन हो वो रख के देख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब मुझे एक्स और वाई के ये दोनों की वैल्यूज़ पता चल गई, इसे मुझे रखना है ग्राफ में। हम ग्राफ कैसे बनाएंगे वो आप मेरे साथ बने रहिएगा। लेकिन हाँ, मैं गारंटी के साथ कह नहीं सकता कि इस पर मतलब सारी वैल्यूज एकदम क्लियर आने वाली हैं। यदि आप ग्राफिक पेज पर बनाएंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ उस बात का कि आप सारे वैल्यूज एकदम एग्जिस्ट निकाल पाएंगे, एग्जिस्ट। ओके, इस टाइप से आपको ग्राफी पेज होगा, उसमें लाइनिंग होती है, ठीक है। ये वाला पूरा होता है एक्स अक्ष और ये वाला पूरा होता है वाई अक्ष। आपको पता होगा एक्स अक्ष के इस साइड मतलब राइट तरफ ये सारी वैल्यूज जो होती हैं ये पॉजिटिव होती हैं। पॉजिटिव का मतलब होता है प्लस, ठीक है, मतलब धनात्मक।
और जो एक्स अक्ष के इस साइड होती हैं लेफ्ट साइड, इस टाइप से हम खड़े होंगे, इस टाइप से। अब देखो यदि हम इस टाइप से खड़े हो रहे तो मेरा राइट ये वाला हुआ, लेफ्ट ये वाला हुआ। यदि हम इस टाइप से खड़े हुए तो मेरा राइट ये, लेफ्ट ये, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4, नीचे सारी वैल्यू होंगी बाई एच के, वो सारी निगेटिव में रहने वाली है, मतलब माइनस में। और जितना ऊपर जाएंगे उतना ही वैल्यूज प्लस में होंगी, मतलब पॉजिटिव। अब देखो हम ये वाला हो गया 1, ये वाला 2, ये वाला 3 का कॉलम, ये वाला 4 का, ये वाला 5 का, ये वाला -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 सारी वैल्यूज आप फिल कर लीजिएगा, -1 -2 -3 -4 -5। अब आपको वैल्यू कैसे फिल करनी है, कहाँ पर फिल करनी है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बहुत ही सावधानी के साथ देखिएगा। ओके, x बराबर 2 है तो y बराबर 3। अब x बराबर 2 की बात कही गई है, x बराबर 2, x बराबर 2 इधर जाएंगे तो x वाला 2 हो जाएगा, तो y बराबर 3 ये वाला है, ऊपर जाएंगे y के बराबर तो ये 3। इसका मतलब है ये वाला पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट ये रहने वाला 2,3, ये वाला पॉइंट जो है 2,3 का रहने वाला है। समझ में आया होगा। अब x बराबर 5 तो y बराबर 0। अब x बराबर 5 ये वाला पॉइंट है, y बराबर 0। 0 x और y के लिए देखो, x y के लिए 0 यही रहने वाला है। समझ में आया, दोनों के लिए 0 सेम रहेगा यहाँ पर ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो x बराबर 5 तो y बराबर 0, x बराबर 5 ये हो गया, y बराबर 0 यहाँ पर हो गया, तो मतलब ये वाला पॉइंट हो गया 5,0। उम्मीद है सारे दोस्तों को समझ में आया होगा। अब ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको हम इस टाइप से मिला देंगे एकदम, यदि आप मिलाएंगे ग्राफी पेज पर पटरी की सहायता से, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ एकदम आप एग्जैक्ट वैल्यू मिला पाएंगे। ओके, अब देखो x बराबर 2 y बराबर 3, x बराबर 2 y बराबर 3, x बराबर 2 y बराबर 3, मतलब ये है कि आप इसी पर मिलाएंगे। आप कुछ भी करो, इसको x बराबर 2 y बराबर 3, अब देखो x बराबर 2 ये हो जाएगा, y बराबर 3 मतलब यही वाला पॉइंट होगा। अब इसको ऐसी कोई रेखा नहीं हो सकती जो इसको प्रतिच्छेदित कर सके, समझ गए। यदि इसको जो कोई रेखा प्रतिच्छेदित नहीं कर पाएगी, इसका मतलब है इसका कोई हल नहीं होगा। आप इतना ही ग्राफ बना लीजिए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ यदि आप एग्जाम में इतना करके आते हैं तो आप एकदम पूरा नंबर, एग्जामिनर पूरा नंबर देगा आपको एकदम, ठीक है। बस इतना ही ग्राफ बना दीजिएगा आप, क्योंकि इसके ऊपर से ही रेखाएं जाएंगी करीब तकरीबन सारी रेखाएं, ठीक है। लेकिन इसको प्रतिच्छेदन नहीं करेगी, प्रतिच्छेदन मतलब होता है काटना, इसको कोई रेखा काट नहीं सकती, ठीक है दोस्तों। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और हाँ, यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो कि हम कैसे करेंगे सारी चीज़ें, तो आप वीडियो को लाइक तो बिल्कुल करना ही ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दें। ओके दोस्तों, अब देखो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये दोनों 4 के पार्ट हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, आप करिएगा जैसे प्रीवियस वाला क्वेश्चन मैंने पहला वाला किया था उसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को करिएगा, बहुत ही आसानी, बहुत ही धैर्य के साथ। ओके, हम कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, अभी x माइनस वाई बराबर 8 ये समीकरण मुझे एक प्राप्त हुआ, और 3x माइनस 3y बराबर 16 ये वाला समीकरण मुझे 2 प्राप्त हो गया। अब देखो आपको उसी वाले फार्मूले में a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 में ये वैल्यू जो है करनी पुट, और आपको a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 की वैल्यू कहाँ से प्राप्त होंगी, उसके लिए आपने प्रीवियस वाला क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे। अब देखो x माइनस वाई माइनस 8 ये वाला 8 जो है बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा बराबर 0, समीकरण ये वाला हो गया। अब 3x माइनस 3y माइनस 16, क्योंकि 16 इधर लाएंगे बराबर तो माइनस हो जाएगा बराबर, अब क्या बचेगा 0, समीकरण 2 हो गया प्राप्त। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। और ये वाली वैल्यू है a1 है, ये वाली b2 है, b1 है, ये वाला c1 है। ऊपर वाले समीकरण से a1 b1 c1 की तीनों की वैल्यूज प्राप्त हो जाएंगी, नीचे से a2 b2 c2, समझ में आया। a2 b2 और c2 यहाँ से, और a1 b1 और c1 यहाँ से वैल्यू, क्योंकि a1 की वैल्यू कितनी है, अब देखो a1 की वैल्यू है 1, b1 की वैल्यू है -1, c1 की वैल्यू है -8, जो वैल्यू
एक्स और वाई के सापेक्ष में होगी, वही ए वन की होगी और वही बी वन की होगी। ठीक है दोस्तों, अब आप कैसे, हम सीधे सीधे फिल कर रहे हैं। ए वन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर सापेक्ष में क्या है, केवल एक ही तो है, तो 1/, ए टू की वैल्यू कितनी है, A2 3 बराबर B1/B2, B1 की वैल्यू कितनी है -1 और B2 की कितनी है -3। अब आप देखो बराबर C1/C2, C1 की कितनी 8 16 8 16, वो भी क्या है कि माइनस की, ये वाला कट गया, वाला कट गया, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया। अब देखो क्या आ रहा है, सॉरी अब इसमें क्या दिखा रहा है, देखिएगा आप 1/, कट हो गया 1/3, 1/3, 1/2। अब देखो 1/3। अब इस टाइप से आप ना करिएगा, आपको क्या बताना है, संगत या असंगत, उसके लिए आपको A1/A2, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, जाहिर सी बात है बराबर तो है ही। देखो क्योंकि 1/3 तो A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन B1/B2 बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के, क्योंकि यहाँ पर 1/2 आ रहा है, यहाँ पर 1/3 है। इसका मतलब है ये वाला होने वाला है असंगत। यदि असंगत हो तो आपको इसका ग्राफ से कोई मतलब नहीं है। ओके, इसको आपको केवल बताना है कि यह असंगत है। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा कि किस टाइप से हम कर रहे हैं और किस टाइप से मैंने किया है और आपको किस हिसाब से करना है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन आपको होमवर्क में भी एक क्वेश्चन दूंगा, वो आपको उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, ये वाला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 3 सॉल्व। ये वाला समीकरण 1, ये वाला समीकरण, देखो ये वाला समीकरण 1 हो गया, ये वाला समीकरण हो गया 2। ओके, अब आपको यही वाला फार्मूले में आपको सारी वैल्यूज करनी है पुट। आप A1 की वैल्यू, B1 की, C1 की सारी वैल्यूज आपके सामने रखी हुई हैं। यदि आप बहुत ही धैर्य के साथ क्वेश्चन किए हुए हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप ये वाला क्वेश्चन कर पाएंगे खुद से, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा खास रहने वाला नहीं है। अब देखो सारी वैल्यूज मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, डायरेक्ट। A1 की वैल्यू कितनी है, A1, ये वाला A1 हो गया, ये B1 और ये C1, ये वाला A2, ये B2, ये C2। अब A1 की वैल्यू कितनी है 2 बटे, A2 की वैल्यू कितनी है 4 बराबर, B1 की वैल्यू कितनी है 1, अब B2 की वैल्यू कितनी है -2 बराबर, C1 की वैल्यू कितनी है -6 और C2 की वैल्यू कितनी है -4। अब आप देखिए 2 1 2, 2 दूनी 4, ये वाला माइनस से माइनस, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब A1 की वैल्यू कितनी है, A1/A2, B1/B2। अब 1/2, अब 1/-2, इसका मतलब है कि A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के। जब बराबर ही नहीं है तो इसका मतलब ही ये रहने वाला है संगत। ओके, ये संगत रहेगा, संगत। अब यदि संगत हो तो आपको इसका ग्राफ भी बनाना है। ग्राफ कैसे बनाते हैं मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया हुआ है। आप ग्राफ इस टाइप से बनाएंगे, इस टाइप से, ये वाला एक्स अक्ष होगा, ये वाला वाई अक्ष होगा, सॉरी एक्स अक्ष होगा, ये वाला वाई अक्ष होगा। एक्स अक्ष के इस साइड में सारी वैल्यूज प्लस की रहने वाली हैं, इस साइड में माइनस की रहने वाली हैं। ऊपर जाएंगे फिर भी प्लस रहेंगी और नीचे आएंगे तो ये माइनस रहेंगी। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें खुद फिल करनी है। आपको एक्स और वाई के आपको 2 मान ज्ञात करने, मिनिमम मैक्सिमम आप 3 या 4 समीकरण 1 के लिए भी निकाल सकते हैं यहाँ पर, और समीकरण 2 के लिए भी निकालो, दोनों के लिए आपको मान निकालने हैं। और आपको इस टाइप से ग्राफ में 2 मान कम से कम एक्स वाई के निकाल लीजिएगा, और जो भी मान आए एक्स वाई के आपको ग्राफ में फिल करना है और कुछ करना ही नहीं है। आपने पहला वाला क्वेश्चन सही से समझा हुआ है तो आप सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ कर पाएंगे। इसका ग्राफ आपको खुद बनाना है और इसका स्क्रीन ग्राफ का फोटोज लेकर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। ओके, ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा वाला पार्ट आपके सामने उपस्थित करिएगा। जो मैंने 3 क्वेश्चनों में किया है वही सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर फॉलो करनी है, उसके बाद आप उत्तर प्राप्त कर पाएंगे। ओके, आपको संगत और असंगत का मान बताना है। यदि संगत आए तो आपको ग्राफी से भी यूज करना, मतलब उसका ग्राफ भी बनाना है। यदि संगत आ जाए तो आपको वहीं पर छोड़ देना है और लिख देना है कि असंगत है, बस
और कुछ करना ही नहीं है। देखिए इसका भी हम बहुत ही धैर्य के साथ कर रहे हैं। अब आपको उसमें किस फार्मूले में यूज करना है सारा वैल्यूज, A/A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। आपको इस फार्मूले में सारी वैल्यूज करनी है पुट। इसके लिए आपको A1/A2 B1/B2 सारी की वैल्यू पता होनी चाहिए, ये जरूरी होता है। आप वैल्यू कैसे पता करेंगे, समीकरण 1 से A1 की वैल्यू कैसे मिलेंगी, A1 जो समीकरण 1 से वैल्यू मिलने वाली A1 की यहाँ से और B1 की यहाँ से और C1 की यहाँ से, सॉरी C1 की यहाँ से, ये वाला। अब देखो A1 की वैल्यू वो होगी जो x के सापेक्ष में लिखी होगी, सापेक्ष में क्या लिखा है 2, और B2 की वैल्यू कितनी होगी B2 जो y के सापेक्ष में लिखा होगा -2, और C1 की वैल्यू कितनी होगी -2। उम्मीद है सारे दोस्तों को समझ में आया होगा। और A2 की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में A के सापेक्ष A2 B2 C2 कितना लिखा हुआ है 4, B2 के सापेक्ष क्या लिखा हुआ, सॉरी ये B1 है, B2 के सापेक्ष में क्या लिखा हुआ है -4, और C2 के सापेक्ष में क्या लिखा हुआ है -5। आपके सामने सारी वैल्यूज हैं एकदम रेडी, आपको ये सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी है बस, और कुछ करना ही नहीं। उसके बाद आप उत्तर प्राप्त करने वाले हैं। अब देखिए A1/A2 कितना है 2/4 बराबर B1/B2, तो B1 की वैल्यू कितनी है -2, B2 की वैल्यू -4, तो -2/-4 बराबर C1/C2 कितनी है -2/-5। अब देखिए ये माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 1/2, इसका मतलब है 1/2 बराबर 1/2, तो A1/A2 बराबर है किसके, B1/B2 के, वट 2/5, B1/B2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के, ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि असंगत है, असंगत। जब असंगत की बात आ गई, यदि असंगत हो तो आपको इसका ग्राफ नहीं बनाना है, केवल संगत होने पर ही ग्राफ बनाएंगे। उम्मीद है सारे दोस्तों के चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्यों, अब आपके लिए होमवर्क क्या रहा, मैंने तो कहा था आपको होमवर्क दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 में जो मैंने आपसे कहा है कि आपको ग्राफ जो है उसका बनाना है ग्राफिक पेज पर, और उसका फ़ोटो अपलोड करना है कमेंट बॉक्स में। ओके दोस्तों, ध्यान रखना, ये बात आपको भूलनी नहीं है कि आपको उत्तर देना है क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके दोस्तों, अब आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5। यदि आपने अभी तक मेरी क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, क्योंकि आपके दोस्त भाई, छोटे भाई बहन सभी इस क्लास का फ़ायदा ले सकें। और मैं इसी चैनल पर पूरा मैथ पढ़ाने वाला हूँ एकदम फ्री, वो भी सीरियल बाय सीरियल, एक एक चैप्टर का फुल सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन का, पूरे यूट्यूब पर मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि कोई नहीं पढ़ाता होगा सारा सिलेबस, एकदम सीरियल बाय सीरियल। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। इसमें देखिए, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई कामा मतलब है रुकना होता है, थोड़ा ठहरना, थोड़ी भाषा यदि आप सही से नहीं पढ़ पा रहे तो भी क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी। जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 46 मीटर है, बाकी विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाएँ का मतलब होता है उसकी भुजाएं। ओके, और कुछ बड़ा आसान है, आप बहुत ही आसानी के साथ कर पाएंगे। इसका सॉल्यूशन इस प्रकार है, आप देखिएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ क्वेश्चन एकदम आपके समझ में आने वाला है। बताइए, एक आयताकार बाग, आपको पता होगा कि आयत किस टाइप का होता है। देखो आयत इसी टाइप का तो होता है, इसी टाइप, जिसकी भुजा जो होती है ये थोड़ा तिरछा बन गया होगा, बस आप समझिएगा कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर। अब बताया गया है कि जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो मैंने माना लंबाई अधिक है किससे, चौड़ाई से, तो मैंने माना चौड़ाई बराबर कितनी, चौड़ाई बराबर, मैंने माना चौड़ाई। अब बताया गया, क्वेश्चन समझिएगा बारीकी के साथ, कहा गया कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब लंबाई 4 मीटर अधिक है ना, तो मैंने चौड़ाई को x मान लिया, चौड़ाई, तो चौड़ाई कौन सी वाली हो गई, ये हो गई, मैंने इसको मान लिया x। तो लंबाई आप बता सकते हैं कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक ही तो है, तो x प्लस
4। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। और क्या बताया गया कि इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर। अर्ध परिमाप बराबर होता है, अर्ध परिमाप कितना बताया गया, 36 मीटर। अब देखो अर्ध परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर अर्ध परिमाप कितना दिया गया, 36। अर्ध परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखिए लंबाई तो मेरी x हो गई, सॉरी चौड़ाई तो मेरी x हो गई, तो लंबाई कितनी होगी x प्लस 4, तो मैं x प्लस 4। ओके, अब आप देखिएगा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36 है, तो मेरी लंबाई कितनी दी गई है, x प्लस 4 प्लस चौड़ाई मेरी कितनी दी गई है, x बराबर 36। ये कितना हो गया, x 2x हो गया, 2x बराबर 36। अब ये 4 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, समझ में, क्योंकि x 2x हो गया। अब 4 उधर जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, तो 2x बराबर 36, 4 गया 32, तो x बराबर 16। उम्मीद है सारे दोस्तों के समझ में आया होगा। x की मैंने वैल्यू जो मानी थी, ये वाली वैल्यू मुझे प्राप्त होगी 16। आपको भी समझ में आया होगा कि वैल्यू 16 कैसे आई, कहाँ से आई। तो मानना मैंने था x, तो इसकी जो है चौड़ाई ये 16 मीटर हो गई कि नहीं हो गई, आप बताओ, खुद बताओ समझ में आया कि नहीं। और आपसे कहा गया है कि इनकी डिमांड ज्ञात करनी है। अब x की वैल्यू मैं यहाँ पे 16 पुट कर दूँ, 16 प्लस ये वाला 4 कितना हो गया, टोटल 20। इसका मतलब है ये वाली जो वैल्यू ये 20 मीटर है। पहली बीमा जो है बस लंबाई जो है बस 20, तो चौड़ाई 16, एकदम करेक्ट रहने वाला है। जिस भाई के समझ में आया हो वो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है उपस्थित। करिएगा, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा हो। पहला है प्रतिच्छेदी, मतलब प्रतिच्छेद करती रेखाएं, दूसरा है समांतर रेखाएं और तीसरा है संपाती रेखाएं। आपको एक समीकरण दिया गया है और आपको एक समीकरण और देना है, और ये तीनों कंडीशन फॉलो होती हूँ, मतलब आपको समीकरण है अलग अलग देना है। इसके लिए क्या समीकरण रहेगा, इसके लिए क्या समीकरण रहेगा, इसके लिए क्या समीकरण रहेगा, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। समांतर रेखाएं, संपाती रेखाएं, इसके सबके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बड़ा आसान है, आप करने वाले हैं। यदि आप मेरे साथ बने हुए हैं तो बहुत ही आसानी के साथ कर पाएंगे इसका सॉल्यूशन। ओके, देखो समीकरण कौन सा दिया गया, प्रतिच्छेदी रेखाएं। आपको पता होगा, इससे पहले आप पढ़ भी चुके हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं a1 बटा a2 बराबर नहीं होती हैं किसके, b1 बटा b2 के। यही तो होती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसका फार्मूला आता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। ये प्रतिच्छेद रेखाएं वही करती हैं जो a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं होंगी। और समीकरण एक क्या दिया गया है, समीकरण एक देखिएगा आप, 2x प्लस, सॉरी इधर लिखें, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 समीकरण एक दिया गया। अब आपको एक समीकरण और देना है जिससे कि ये बराबर ना हो। जैसे a की वैल्यू कितनी है, 2 है, देखो a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू कितनी है, 3। यही तो है ना, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, मतलब a1 की वैल्यू 2 हो गई, b1 की वैल्यू 3 हो गई। एक आपको दूसरा समीकरण देना है जिससे कि a2 और b2 की वैल्यू पता हो, जिसमें जैसे हम समीकरण लिख रहे हैं कि ये बराबर ना हो। जैसे मेरा मन हुआ, मैंने लिख दिया ये 4x प्लस जो भी मैंने लिख रहा हूँ कि बराबर ना हो, बस ऐसा लिखना है आपको। b2 बराबर मैं लिख दूँ 5x माइनस 2 बराबर 0। ये मैंने समीकरण 2 लिख दिया। अब देखो यह क्या वाला, पहला वाला समीकरण अब इस वाला रूल को फॉलो कर रहा है जो मैंने दोनों समीकरण लिखे। इसका हम कर लेंगे ट्राई। अब ट्राई कैसे करते हैं, a1 बटा, देखो a1 बटा a2 बराबर कितना है, a1 बराबर कितना है 2, b2 बराबर 4, b1 बराबर कितना है, b1 बटा b2 3 बटे 5, c1 बटा c2 बराबर कितना, -8 बटा -2।
अब देखो ये 2/4 1/2 हो गया, ये 3/5 है, मतलब A1/A2 बराबर है नहीं है किसके, B1/B2 के, क्योंकि A1/A2 की वैल्यू 1/2 जबकि B1/B2 की वैल्यू 3/5, जो कि ये बराबर नहीं हो रही। अर्थात ये वाला जो मैंने समीकरण दिया ये वाला एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो कमेंट करके बता दें समझ में आया कि नहीं। देखो इस प्रतिच्छेद करती रेखाएं आप जब भी बना सकते हैं इस वाले रूल को फॉलो करेंगे। A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं होता है बराबर, क्योंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। इसके लिए आपको दूसरा एक समीकरण देना है। मैंने समीकरण एक जबकि क्वेश्चन में दिया गया, ये वाला समीकरण क्वेश्चन में दिया गया, आपको एक दूसरा समीकरण और बताना है जो कि मेरा इस प्रकार प्राप्त हुआ। यदि आप डाटा और कुछ करते हैं, जैसे मैंने 4x + 5x मैंने अपने हिसाब 5y सॉरी मैंने अपने हिसाब से रख लिया, आपका मन हो यहाँ पर 7x रख लीजिएगा। मतलब ओवरऑल ये बराबर नहीं होने चाहिए, ये वाले वैल्यू जो बराबर ना हो, जो समझ गए। यहाँ पर जैसे लिखा है मैंने 4x लिख लिया, आप 10x लिख लो, यहाँ पर 25y लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, समझ में आया होगा। और समांतर के लिए क्या होता है, समांतर के लिए भी आपको फार्मूला पता होना चाहिए। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये वाला होता है नहीं होता है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर होते हैं, बट C1/C2 बराबर नहीं होते हैं। जब ये वाली कंडीशन होगी तो वहाँ पर ये समांतर होंगे। ओके, अब आपको ये समीकरण एक दिया गया है 2x + 3y - 8 बराबर 0, समीकरण एक ही हो गया। और समीकरण आपको 2 अपनी तरफ से देना है, आपसे 2 पूछा जा रहा है। 2 आप कैसे देंगे, जिससे कि पहला वाला तो बराबर हो, जैसे हमने 4x दूसरा वाला समीकरण बना रहे हैं। अब 4x + 6y - 23 बराबर 0, ये प्लस के 23 मैंने मान लिया, 23 बराबर 0 समीकरण मैंने 2 अपनी तरफ से बनाया हुआ है। अब देखो आप समीकरण कैसे बनाएंगे। यदि आपसे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर की बात कही जाए तो आपको ये संख्या 2x + 3y दिया गया है, आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मतलब मल्टीप्लाई का मतलब होता है मल्टीपल लिखिएगा। जैसे मैंने 2x लिख लिया, 2 का मल्टीपल मतलब 2 दूनी 4 या 4 3 12, मतलब 2 छंग 12। यदि मैंने इसकी 2 की गुणा 6 से कर दी, 6 से मैंने यहाँ पर गुणा किससे की, 2 से की, तो यहाँ पर भी हम 2 से ही कर दें। 3 दूनी 6y। अब आपको समझ में आया होगा, 2 की 2 दूनी 4 हो गया, 2 3 6 हो गया। हम इसका मल्टीपल ही लिखेंगे। जैसे मैंने यदि x 2 में 2 की गुणा की तो आपको 3 में भी गुणा 2 की ही करनी होगी, तभी आप ये बराबर पा पाएंगे। क्योंकि मुझे बराबर करना है A1/A2 बराबर B1/B2, दोनों बराबर में चाहिए। बराबर में चाहिए के लिए अब देखिए, यदि मैं यहाँ पर 10 लिख देता, 10y, तो ये 3y बटा, जब 10y होते तो ये बराबर होते क्या, नहीं होते। ये 6y 3y बटे 6y जो है ये बराबर होंगे, 100% होंगे। आप देख लेना, ये वाला मेरा समीकरण बनके तैयार हो गया। आपको समीकरण कैसे बनाना है आप बहुत ही सावधानी के साथ बना सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर बने हुए हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप सीख जाएंगे। अब देखो मैं ट्राई करता हूँ ये दोनों जो मैंने समीकरण बनाया है या सही इस रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके लिए क्या होता है, A1/A2 ये वाला समीकरण देख लो, A1 क्या हो गया 2, A2 क्या हो गया 4 बराबर, B1 क्या हो गया 3, B2 क्या हो गया 6 बराबर, C1 क्या हो गया -8 और C2 क्या हो गया 23। 1/2, 3 1 3 3 2 6, 1/2 1/2 दोनों प्राप्त हो रहे बराबर। मैंने आपसे कहा था कि A1/A2 बराबर B1/B2, A1/A2 बराबर B1/B2। अब देखो माइनस के 8/23 ये बराबर है, बताओ 1/2 के -8/23 बराबर है कि नहीं है। इसके लिए बराबर नहीं होगा। ये 2 रूल फॉलो हो गए, तीसरा वाला रूल फॉलो नहीं हो रहा। अर्थात मेरा जो समीकरण दिया गया है एकदम 100% करेक्ट है, 100% करेक्ट। आपके समझ में आया होगा कि मैं समीकरण कैसे बना रहा हूँ। उम्मीद है सारे दोस्त बहुत ही आसानी के साथ सीखने वाले हैं, सीख जाएंगे, क्योंकि एकदम आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं। चलो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, संपाती की बात कही जा रही है। जब संपाती की बात कही जाए आपको पता होना चाहिए प्रतिच्छेद के लिए समीकरण रहता है, समांतर के लिए समीकरण रहता है, और संपाती के लिए क्या रहने वाला है, क्योंकि आप सारी क्लासें इससे पहले सीख चुके, एकदम मैंने बहुत सावधानी के साथ पढ़ाया हुआ है। ये देखो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसमें तीनों कंडीशंस बराबर होनी चाहिए, तीनों बराबर होंगी एकदम कतई बराबर। अब देखो समीकरण एक क्या दिया गया है,
2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये समीकरण 1 दिया गया है। इसमें समीकरण 2 आपको देने के लिए कोई दिक्कत करनी ही नहीं होगी। आपको यदि कोई समीकरण जैसे मैंने रख लिया, ये 2 है, 2, ये 3 है, ये 8 है, मैं जिसमें गुणा करूं, मैंने सोचा कि यदि सब में गुणा करने वाले 3 से, तो मैंने अगर 2 में 3 से गुणा किया तो मुझे हर जगह 3 से ही गुणा करना है। बस 3 से गुणा करके लिख दो, समीकरण प्राप्त हो जाएगा। जैसे 3 दूना 6x प्लस 3 तियाँ 9y माइनस 8 तियाँ 24 बराबर 0। समीकरण 2। बस मुझे ये समीकरण दूसरा वाला समीकरण एकदम हो गया प्राप्त। अब देखो संपाति के लिए यदि आप a1 बटा a2, क्योंकि आपको a1 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, b1 की यहाँ से मिल जाएगी, आप वैल्यूज पुट करके देख लेना, ये वाला समीकरण जो है 100% करेक्ट होगा, क्योंकि आपको सारी वैल्यूज बराबर मिलनी चाहिए, बराबर मिलने वाली है यहाँ से। इसका मतलब मेरा जो मैंने समीकरण बनाया एकदम करेक्ट बना हुआ है। समझ में आया? देखो यदि मैं यहाँ से 2 से गुना करूँ तो सारे में 2 से गुना ही करनी होगी। यदि मैं यहाँ से 5 गुना करूँ, 5 से गुना कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये 5 दूना 10 हो जाएगा, ये 5 तियाँ 15 हो जाएगा, ये 5 सट्टे 40 हो जाएगा। बस समीकरण चेंज होगा। जरूरी नहीं है कि आप यही समीकरण दीजिएगा, आप कोई भी दे सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों। यदि समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को अब तो लाइक ही कर दो, क्योंकि अब तो लास्ट का, इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है। बस अब तो समझ में आ ही रहा होगा। यदि आप यहाँ तक बने हुए हैं तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आता होगा। दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 7 जो कि रहने वाला है लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन आप करिएगा। देखिए बड़ा आसान है, आप कर पाएंगे। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए और x और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। एकदम आसान है और बढ़िया क्वेश्चन रहने वाला है। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाना तय है, अब पूछा जा भी रहा है और आपसे पूछा भी जाएगा। इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसानी के साथ आप करने वाले हैं। देखो आपसे कहा गया है, ये दिए गए हैं 2x माइनस वाई। अब देखो ये समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1, यदि प्लस 1 उधर जाएगा तो रहने वाला माइनस का 1, समीकरण 1 हो गया। उम्मीद समझ में आया होगा। 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बराबर, ये माइनस का 12 है, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। ये बात भी समझ में आई होगी। ओके, अब देखो ग्राफ खींचिए। x और इन रेखाओं से बने त्रिभुजाकार शीर्ष के निर्देशांक, और आपसे निर्देशांक पूछे जा रहे। और देखो यदि आप इनके समीकरण 1 के लिए कोऑर्डिनेट ज्ञात करने वाले, मतलब मान x और y के मिनिमम आपको 2 मान ज्ञात करने हैं, x और y। ओके, और समीकरण 2 के लिए भी आपको 2 मान ज्ञात करने हैं। सही से लिख दें थोड़ा। समीकरण 2 के लिए x और y के आपको 2 मान बताने हैं। ठीक, समझ में आया? आप 2 मान कैसे निकालेंगे? समीकरण 1 से देखो x बराबर, यदि हम 0 रख दें, x बराबर 0, समीकरण x माइनस वाई बराबर माइनस 1 है। यदि x बराबर 0 रख दें तो माइनस वाई बराबर माइनस का 1, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर क्या मिल जाएगा? 1। समझ में आया होगा। अब देखो, अब हम y बराबर 0 रख दें, y बराबर 0, इसमें देखो यदि मैं y बराबर 0 रख दूँ, 0 माइनस x बराबर माइनस 1, तो x बराबर क्या रहने वाला? देखो y बराबर मैंने 0 रख दिया तो x बराबर माइनस का 1 ही तो रहेगा। यदि y बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 1। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब समीकरण 2 ये वाला रहा, तो 3x प्लस 2y बराबर 12। अब देखो यदि मैं x बराबर 0 रख दूँ, 0, तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, पूरा 0, क्योंकि 0 गुणा 3 में 0 हो जाएगा, प्लस 2y बराबर 12। यदि y बराबर निकालेंगे तो 12/2 रहने वाला 6, y बराबर 6, तो y बराबर 6। यदि हम y बराबर 0 रख दें, यदि मैं y बराबर यहाँ पर 0 रख दूँ तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 0 बराबर 12। तो x बराबर निकालेंगे तो 12 और 3 जो गुणे में जाएगा बटे में, तो 3 चक्कू 12, मतलब x बराबर 4। समझ में आया होगा कि मैंने x y मतलब x के 2 मान और y के x के समीकरण 1 के लिए मैंने 2 मान निकाल लिए और समीकरण 2 के लिए मैंने 2 मान निकाल लिए।
इसके बाद आपसे कहा गया कि आपको इसका एक ग्राफ खींचना है। ग्राफ में एक त्रिभुज बनेगा और त्रिभुज के आपको सारे के सारे त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है और निर्देशांक बताने हैं। ओके, अब देखो मैं खींच रहा हूँ ग्राफ। आप बहुत सावधानी के साथ अपने ग्राफ पेज पर ग्राफ खींचिएगा। ग्राफी पेज पर यदि आप ग्राफ खींचेंगे तो एकदम करेक्ट वैल्यूज मिल जाएंगी आपको। मैं कोशिश करूंगा कि एकदम करेक्ट वैल्यू ग्राफ पर भी, मतलब वाइट बोर्ड पर भी मैं आपको समझा सकूं। ओके, अब देखो ये एक्स एच होता है, ये होता है वाई एच, सॉरी एक्स एच, और ये होता है वाई एच। ठीक है दोस्तों, और देखो हम इस पर नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6। एक्स एच के जो इस साइड सारी वैल्यू होंगी वो रहेंगी प्लस में, और एक्स एच के इधर होंगी ये वाली वैल्यू, ये वाली सारी वैल्यू रहेंगी माइनस में। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। और वाई एच के ऊपर जितनी भी वैल्यू होंगी वो रहेंगी सारी की सारी वैल्यू प्लस में। प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव। 3 4 5 6, जरूरी नहीं है कि हम 6 ही खींचें, हम 3 4 मतलब जो भी इच्छा के अनुसार खींच सकते हैं। मतलब ये है कि मेरा डाटा ये वाला जो डाटा 6 4 ये वाला डाटा लगभग फिल हो जाना चाहिए। यदि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मुझे पता होगा कि आप ये ग्राफ तो बना ही लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो सारी वैल्यू नीचे रहेंगी वो रहेंगी माइनस में। ठीक है दोस्तों, 3 4 5 6 मैं अपनी इच्छा अनुसार खींच रहा हूँ, 6 7 8 10 12 जो भी आपका मन हो खींच लीजिएगा। हालांकि नीचे वाली वैल्यूज़ का कोई काम नहीं है, 5 6 का ही यूज रहेगा मैक्सिमम। ठीक है, अब देखो ये वाली वैल्यू प्लस की मैंने बताई, ये वाली माइनस की बताई, ऊपर वाली प्लस की बताई, नीचे वाली माइनस की। अब देखो हम इधर करें नंबरिंग करें, नंबरिंग मतलब सॉरी नंबरिंग का मतलब बता रहे हैं, नंबर डालने। ये वाला हो गया 1 का कॉलम, ये हो गया 2 का, ये हो गया 3 का, ये हो गया 4 का, ये 5 का, ये 6 का। और इधर मैंने बताया माइनस, तो -1 रहेगा। इधर बता -2 -3 -4 माइनस का 5 माइनस का 6। इधर वाला भी रहेगा 1 2 3 4 5 6, नीचे की वैल्यू माइनस में 1, तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6। अब आप देखिएगा आपका ग्राफ बनके हो गया तैयार। अब जो मैंने एक्स और वाई की दो वैल्यू जो मैंने निकाली हुई है उसको वहाँ पर करना है फिल। एक्स का 0 और वाई का मान 1, मतलब एक्स 0 वाई 1। एक्स 0 कहाँ पर मिलने वाला है, 0 तो यहीं पर मिलेगा। एक्स और वाई दोनों के लिए 0 का पॉइंट यही रहने वाला है। ओके, 0 हो गया। अब देखिए वाई कितना बताया जा रहा है 1, एक्स 0 तो वाई 1, तो एक्स 0 ये वाला हो गया, वाई 1 तो किधर जाएगा ये वाला पॉइंट, ऊपर है ना वाई 1। अब ये वाला जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट ये हो गया 0,1, क्योंकि 0,1 है तो ये वाला 0,1 का पॉइंट वाला हो गया। उम्मीद है सारे दोस्तों के समझ में आया होगा। अब एक्स एच कितना -1 तो वाई का मान 0, तो -1 पे आप जाइएगा, ये वाला एक्स एच का मान कितना है -1, तो ये वाला हो गया -1। अब वाई का मान कितना है 0, तो 0 तो यहीं पर रहने वाला, तो ये वाला पॉइंट हो गया -1,0। अब ये वाला जो पॉइंट मेरा बन रहा है इसको इस टाइप से अगर मिला दें, देखो ये वाला पॉइंट मिला दें इस टाइप से, आपको भी मिलाना है और सभी को मिलाना ही है। ये समीकरण मुझे एक के लिए मुझे ग्राफ खींच गया। अब मेरा बचा समीकरण 2, एक्स की वैल्यू कितनी है 0, तो वाई की कितनी है 6। अब एक्स की होगी 0, 0 यहीं पर रहने वाली है सभी के लिए, और वाई की कितनी है 6 जाएंगे ऊपर, ये वाला पॉइंट 6 तक है। अब आप देखिए ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट कितना रहने वाला है 0,6, 0,6। उम्मीद है सारे दोस्तों के समझ में आया होगा। अब देखो 4,0, एक्स का मान है 4 तो वाई का मान है 0। अब एक्स का मान है 4, ये वाला पॉइंट है 4 एक्स वाला, अब वाई का मान कितना है 0, तो 0 यहीं पर रहेगा ये वाला पॉइंट। अभी ये वाला पॉइंट कितना रहा 4,0, यही तो रहा। अब ये वाला पॉइंट इसको मिला दें इस टाइप से, एकदम कतई करेक्ट मिलाना। यदि हम ग्राफी पेज पर मिलाएंगे, सॉरी थोड़ा तिरछा हो गया ये, यदि हम ग्राफी पेज पर मिलाएं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि तिरछा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर मेरे पास पटरी भी होगी, सारी सुविधाएं एकदम लैस। क्योंकि जब लड़ाई करनी है तो हथियार से क्यों, मतलब लोग नहीं बोलते हैं जब
लड़ाई करनी है तो हथियार से समझौता कैसा, बस वही बात है यहाँ पर। जब लड़ाई पूरी युद्ध में उतर ही गए हैं तो समझौता किसी प्रकार का नहीं। ओके, अब आप देखो ये आपको त्रिभुज मिल रहा होगा, ये वाला मिल रहा है। अब आप बताओ ये वाला 2 नंबर का कॉलम है, आपको सारे के सारे निर्देशांक ज्ञात करने हैं। निर्देशांक का मतलब होता है ये वाला पॉइंट जो है कितना 4,0, ये माइनस ये वाला पॉइंट कितना, ये वाला -1,0 है, और आपको ये वाला पॉइंट बताना है। ये वाला पॉइंट देखो लगभग सिमिलरली मिल रहा होगा 2 के ऊपर मिल रहा होगा, इस वाले के मिल रहा होगा लगभग 3 के ऊपर। यदि आप इसे ग्राफ में बनाते ग्राफ पर तो मैं गारंटी के साथ कह सकता था 3 के बिल्कुल सामने यहाँ पर मिलता लगभग। आप यहीं पर समझिएगा क्योंकि मैं वैल्यू 3 ही रखूँगा। ये वाला जो है ये वाला इस टाइप से मिलता है आपको यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट, कतई करेक्ट आता, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि मेरे पास ग्राफ तो है नहीं, मैं बोर्ड पे समझाऊंगा आपको। लेकिन बोर्ड से आप इस ग्राफी पेज पर बनाएंगे तो एकदम वैल्यू सारी एकदम वैल्यू क्लियर आएंगी। आप ग्राफ पेपर पर बनाना, आप बना रहे होंगे, मुझे उम्मीद है सारे बच्चे बना रहे होंगे, उनका एकदम सही आता होगा। सही आए तो आप एस लिख देना। ये वाली वैल्यू जो मिल गई तो कितनी वैल्यू मिली, एक्स मुझे एक्स के पहले लिखनी होती है 2,3। ये वाली जो पॉइंट है ये वाला 2,3। ओके दोस्तों, अब देखिएगा मैं सारे के सारे सबके लिख रहा हूँ निर्देशांक। निर्देशांक में यहाँ पे लिख दूँ निर्देशांक क्या क्या रहने वाले हैं, -1,0, 4,0, 2,3। ये मुझे मिल गए निर्देशांक। ठीक है, आपको उत्तर में ये मेंशन करने हैं। उसके बाद कहा गया है कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना, मतलब ये वाला पार्ट जो इसको छायांकित का मतलब होता है कि आपको इस टाइप से करना है। उम्मीद है सारे दोस्तों के समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा, एकदम करेक्ट है, रेडी है, समझ में आने वाला है सभी के। और हाँ मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक जिस भाई ने मेरी क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। और अपने छोटे भाई बहन जो भी हैं आपके दोस्त हैं, सभी के होते हैं ना, उनके पास शेयर करना ना भूलें, जिससे कि वो इस क्लास को देख सकें और क्लास का पूरा लाभ उठाएं, एग्ज़ाम में उन्हें लाभ मिल पाए, अच्छे मार्क्स आएँ। यदि आप मेरी क्लास को लगातार देखते रहे तो आप एग्जाम में लगभग 80 से 85% क्वेश्चन आप मेरी क्लास से बना पाएंगे। बिल्कुल वो सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में करने के लिए। ओके दोस्तों, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ सारे दोस्तों की पढ़ाई लिखाई एकदम अच्छी चल रही होगी और अच्छी चलनी भी चाहिए, क्योंकि आपको इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। इसीलिए मैं आपके लिए हाजिर होता हूँ। मैं हर रोज़ मेरा वीडियो 12 बजे से 1 बजे के बीच अपलोड हो जाता है, वो आप वीडियो देखिएगा रोज़ का रोज़, बहुत अच्छा करने वाला एग्जाम में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।